तो आ गया हूँ मैं सेट पे और सुबह एक इंसिडेंट जो मेरे साथ हुआ वो मुझे आप सबसे शेयर करना है क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है शेयर करना और आप सबसे बोलना कि ऐसा नहीं करना कभी लाइफ में। जब मैं सुबह शूट के लिए घर से निकल रहा था तो मुझे मेरे जो वॉचमैन भैया लोग होते हैं गेट के पास तो उन्होंने बताया कि एक लड़की रात भर से यहाँ पे रुकी हुई है, बैग वगैरह लेके सारी चीजें करके रात भर से यहाँ पे रुकी हुई है। हमने उन्हें मना किया कि नहीं, अभी रात का वक्त है, हम आपको नहीं मिलने देंगे। जैसा भी जो प्रोटोकॉल होते हैं सोसाइटी, किसी को एंटर नहीं करने देती किसी भी अननोन पर्सन को। तो मैं जब सुबह शूट के लिए निकल रहा था मैं उनसे मिला, मैंने उनसे बात करी। मैं उनका नाम नहीं लूंगा, मैंने उनसे बात करी तो उन्होंने मुझसे बोला कि सर मैं बिहार से हूँ और मेरे घर वाले जो है मुझे पढ़ाई नहीं करने दे रहे हैं और इसलिए मैं अपना बैग उठा के आपके पास आ गई हूँ, आप मुझे अपने घर में रख लीजिए। तो मैं सुन के बहुत शॉक था। मैंने उनको बहुत समझाने की कोशिश करी कि देखिए ये पॉसिबल नहीं है, कोई भी किसी भी इंसान को ऐसे कैसे अपने घर में रख सकता है। आप मिलने आते हो, 2 4 5 मिनट हम बात करते हैं तो वो एक डिफरेंट चीज़ है, ठीक है वो चलता है। लेकिन ऐसे और अपना पेरेंट्स से छुपा के झूठ बोल के यहाँ पे आ जाना और इस तरीके से किसी भी अनजान इंसान के पास, मेरे लिए वो अनजान है, उनके लिए मैं अनजान हूँ, और आप बस बैग उठा के आ गए तो ये चीज़ जो है वो ठीक नहीं है। आपको अपने घर वापस जाना चाहिए क्योंकि ये गलत है। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि चाहे कुछ भी हो, आप अपने पेरेंट्स को इतना बड़ा धोखा, इतना बड़ा झूठ उनसे नहीं बोल सकते और आप अपने पेरेंट्स को कैसे छोड़ सकते हो किसी भी इंसान के लिए। जो भी हो, मुझे ऐसा लगता है कि लाइफ में हर चीज़ का सॉल्यूशन है, हर चीज़ का हल है। कभी कभी कुछ चीज़ आपको उसी वक्त मिल जाती है, कभी कभी टाइम लगता है। तो मैंने उनको बहुत समझाने की कोशिश करी, वो बहुत जिद कर रही थी, रो रही थी कि नहीं मैं नहीं जा सकती वापस, वो घर वाले मुझे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो मजबूरन मैंने मुझे उनको थोड़ा सा डराना पड़ा कि अगर आप नहीं जाएंगी तो मुझे पुलिस में कंप्लेन करनी पड़ेगी, ताकि वो आपसे फिर बात करेंगे, फिर आपको घर तक पहुंचाएंगे जैसा भी है। और फिर मैंने उनसे पूछा भी कि आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है, आपके टिकट के पैसे वैसे हैं आपके पास नहीं है, जो एक नॉर्मल एक चीज़ होती है, वो मैंने एक कर्टसी के लिए पूछा। तो उनको नहीं, उनको वो सब नहीं चाहिए था। उनको बस बोला था कि उनको ये था कि मुझे आपके घर में रहना है, आप मुझे एज अ पेइंग गेस्ट रख लीजिए। तो मैं सिर्फ इतना बोलना चाहूंगा कि गाइस प्लीज लाइफ में कभी भी किसी भी सिचुएशन में इस तरीके से मत कीजिएगा क्योंकि ये बहुत गलत चीज़ है और इस चीज़ को मैं बिल्कुल बढ़ावा नहीं देता। आप आते हैं, मिलने आते हैं, वो आपका प्यार है, वो एक डिफरेंट चीज़ है। लेकिन इस तरीके से घर छोड़ के आना और किसी से भी, मुझसे ही नहीं किसी से भी ये एक्सपेक्ट करना कि वो आपको अपने घर में रख ले, ये चीज़ सही नहीं है क्योंकि ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। और प्रैक्टिकल चलो एक दूसरी चीज़ होगी, लेकिन आप कैसे अपने घर वालों को छोड़ सकते हैं, आप कैसे उनसे झूठ बोल के अपना सामान लेके यहाँ पे आ सकते हैं, ये बहुत गलत है। तो मुझे आप लोगों को ये बताना था, आप लोगों से ये बोलना था कि ऐसा बिल्कुल मत करिए, और ऐसा करेंगे तो आप मेरे पास तो बिल्कुल मत आइए क्योंकि मैं इस चीज़ को बिल्कुल एंटरटेन नहीं करूंगा। और यार पेरेंट्स हैं आपके, यार आप ठीक है, आप कोई भी तकलीफ हो, आप हमने भी बहुत तकलीफें झेली हैं अपनी लाइफ में, बचपन में सब सारी चीज़ें करी हैं, लेकिन हर चीज़ का सॉल्यूशन निकाला है, बैठ के माँ बाप से बात करी है। और लाइफ में कभी भी ना आप ये मत सोचिए कि आपके माँ बाप आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, वो आपके माँ और बाप हैं। आप कितनी भी बड़ी गलती कर दोगे ना, वो अपने बच्चे को माफ कर ही देंगे, लेकिन सिर्फ आप में उतने गट्स होने चाहिए कि अगर आपने गलती करी है तो आप उनसे वैसे ही सर झुका के या सर उठा के उनसे आंखों में आंखें डाल के आप बोल सको कि हाँ मुझसे गलती हुई है, मुझे माफ कर दीजिए, आइंदा ऐसा कभी नहीं होगा। कोई माँ बाप ऐसा नहीं होगा जो अपने बच्चों की गलतियां माफ नहीं करेगा, उनको एक्सेप्ट नहीं करेगा। लेकिन ऐसा पागलपन, ऐसी बेवकूफ़ी प्लीज लाइफ में मैं हाथ जोड़ के सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, कभी मत करिएगा। किसी भी इंसान के लिए, किसी भी शख्स के लिए अपने घर को मत छोड़िएगा क्योंकि आपका घर है, आपके पेरेंट्स हैं। तो प्लीज मुझे आपसे शेयर करना था, तो इस चीज़ को समझिए। और अभी मैं फ़ोन करके उनसे पूछता हूँ कि वो हैं कि नहीं है, वहाँ पे गई कि नहीं। अगर नहीं गई होंगी तो मजबूरन मुझे जाके एक बार पुलिस को इन्फॉर्म करना होगा कि सर ऐसी सी बात है, देखिए है, इनको पूछिएगा क्या इनका पता है क्या है, क्योंकि वो मुझे तो कुछ नहीं बता रही थी। मुझे आपके घर में रहना है, मुझे आप पेइंग गेस्ट रख लीजिए, बहुत उम्मीदों के साथ आई हूँ, तो ये ठीक नहीं है। प्लीज़ मैं आपसे हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट करता हूँ कि ऐसा कभी ज़िंदगी में ना करें, प्लीज़।